बेटा राहुल, तुम समझ नहीं रहे हो, परिवार के साथ रहना और अकेले घर बसाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहू को हमारे परिवार में शामिल हुए अभी 4 साल ही तो हुए हैं और तुम इसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। कहीं ये बात बहू ने तो नहीं उठाई, कहीं वही इस परिवार से अलग होकर तो नहीं रहना चाहती? अरे पहले सीख जाए, समझ जाए, फिर बसा लेना अपना घरौंदा किसने मना किया है? कुसुम जी अपने बेटे राहुल से कहती हैं। राहुल बोला, माँ लता, पत्नी ने कुछ नहीं कहा है। 4 साल कोई कम नहीं होता। अगर बहू को अपने पास ही रखना था तो क्यों आपने मेरी शादी करवाई? पहले आपने कहा 23 साल की लड़की है, इसे ज्यादा अनुभव नहीं है तो अपने पास रखती हूँ। अब आपकी बहू माँ भी बन चुकी है, कम से कम अपने पोते के भविष्य के बारे में ही सोचिए। वो भी 2 साल का हो जाएगा थोड़े दिन बाद, तो उसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। और मैं कौन सा अलग घर बसाने जा रहा हूँ, बात को समझिए। वहीं पास में राहुल की बुआ ललिता जी बैठी थीं। वो धीरे से कुसुम जी के काम में बोली, भाभी हो न हो लता ने ही राहुल के कान भरे होंगे कि यहाँ मुझे काम ज्यादा करना पड़ता है तो अपने साथ ले चलो। हमारा राहुल तो है ही सीधा आ गया होगा, बीवी की बातों में सोच समझकर फैसला लेना। तभी लता सबके लिए पकोड़े और चाय लेकर आई। सबको खामोश देखकर वो बोली, क्या बात है, आप सब इतने खामोश क्यों हैं? ललिता जी बोली, ये अच्छा है, बहू आग लगाकर पूछती हो कोई जला तो नहीं? लता बोली, बुआ जी मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझी। कुसुम जी बोली, बहू क्या तुमने राहुल को कहा है कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो? क्या यहाँ तुम्हें दिक्कत होती है? इतने प्यार से तो हम तुम्हें रख रहे हैं, फिर भी तुम हमारी शिकायत करती हो। जब यहाँ हर चीज तुम पूछ पूछ कर करती हो तो फिर इसके साथ कैसे घर बसा पाओगी? तुम्हें आता ही क्या है? लता मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी पहली बात ये कि मैंने इनसे कुछ नहीं कहा है, और दूसरी बात रिश्तों को प्यार से संभालना मेरी माँ ने भी मुझे सिखाया है। अगर मैं आपसे कोई चीज पूछकर करती हूँ वो इसलिए कि आपको ये न लगे कि आपका इस घर में महत्व कम हो गया है। कुसुम जी बोली, बहू तुम्हारी माँ की बात अलग है, वो एक सुलझी हुई महिला हैं। लता मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मैं भी तो अपनी माँ की ही परछाई हूँ। मेरी माँ ने मुझे रिश्तों और घर को संभालना सिखाया है। मानती हूँ कम उम्र में शादी की, पर माँ के बीमार शरीर ने उम्र से पहले ही सब कुछ सिखा दिया था। और एक बेटी जब ससुराल संभाल सकती है तो क्या पति का घरौंदा नहीं संभाल सकती? लता के जाते ही राहुल बोला, माँ ऐसा क्यों होता है कि हर बात के लिए जिम्मेदार बहू को ही समझा जाता है? शादी के 6 महीने बाद ही दीदी को लेकर जीजाजी अपने साथ बेंगलुरु चले गए थे। उस वक्त आप बहुत खुश थी, जबकि उन 4 महीनों के लिए आपने उनके ससुराल वालों को कितना कोसा था। लता तो मेरे साथ 4 साल बाद जा रही है, ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? इतना कहकर राहुल भी चला गया। कुछ रोज तक घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। राहुल को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपने पिता विशंभर नाथ जी से बात करने की सोची और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार पूर्वक बताई। विशंभर जी पत्नी से बोले, कुसुम बहू को जाने दो, 4 साल तक पति को छोड़कर उसने हमारी सेवा की, अब हमारे पोते की भविष्य की बात आ गई है। वो कौन सा बंटवारा कर रही है? छोटा सा घरौंदा बनाएगी और उसमें वो हम लोगों का भी सहयोग चाहती है। कभी वो आएगी, कभी हम मिलने जाएंगे, ऐसे ही तो जिंदगी चलती है। पति के कहने पर कुसुम जी मान गईं, पर लता से उखड़ी उखड़ी रहती थीं। एक रोज लता राहुल से बोली, मैं आपके साथ नहीं चल सकती, किसी के मन को दुखाकर मैं अपना घरौंदा कैसे बनाऊंगी? गठबंधन एक पति के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ होता है। आखिर 4 साल तक इनकी जिम्मेदारी उठाई तो अब दुखी करके मैं नहीं जा सकती। राहुल बहुत नाराज हुआ। उसने गुस्से में सारा सामान तितर बितर कर दिया और बोला, सबको अपनी अपनी पड़ी है, यहाँ मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। ठीक है माँ, तुम्हें रखना चाहती है
और तुम अच्छी बहू बनना चाहती हो तो रहो यहाँ, मैं अकेला चला जाऊंगा पर लौटकर नहीं आऊंगा। राहुल की बातें सुनकर लता रोने लगी और अपने आंसुओं को आंचल में छुपाते हुए रसोई में चली गई। विशंभर नाथ जी ने ये सब देखा और कुसुम जी से बोले, क्या अपने बेटे की उजरती गृहस्थी की तुम खुद जिम्मेदार बनना चाहोगी? कुसुम जी कुछ कहती उससे पहले ही ललिता जी बोली, भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर बहू चली गई तो सारी जिम्मेदारी भाभी पर आ जाएगी। विशंभर जी आश्चर्य से पत्नी की ओर देखें और बोले, क्या तुम इसी वजह से अपनी बहू को अपने बेटे के साथ नहीं जाने देना चाहती? कुसुम, तुम इतनी स्वार्थी तो नहीं थी। ललिता जी कुछ कहती उससे पहले विशंभर नाथ जी बोले, ललिता तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण आज तुम अपने बेटे बहू के साथ नहीं बल्कि अपने भाई के साथ रह रही हो। कुसुम, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, बच्चों को अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी कब देंगे? बेटे बहू अच्छे हों तो उनका फायदा मत उठाओ, वरना दूसरों के बच्चों और हमारे बच्चों में क्या फर्क रह जाएगा? ऐसा न हो कि हमारी हालत भी दूसरों जैसी हो जाए, आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वो चले गए। ललिता जी अपनी राय देती उससे पहले कुसुम जी बोली, जी आप तो रहने दीजिए, आपकी बातों में आकर बेटे बहू की भी बुरी बनी और पति की नजर में भी बुरी बन गई। सही तो कह रहे हैं आपके भाई, आज अगर मैंने बेटे बहू को साथ रहने से रोका तो ऐसा न हो कि बुढ़ापे में पलटकर देखने भी ना आए। मैं अपने घर को बिखरते हुए नहीं देख सकती। अब मेरी बहू जाएगी और अपना घरौंदा भी बसाएगी और मैं उसका पूरी मदद करूंगी। अगले दिन सब चुपचाप बैठकर चाय पी रहे थे। कुसुम जी बोली, राहुल तुम्हारे जाने का टिकट हो गया है। राहुल बोला, एक टिकट करवाने में कितनी देर लगेगी माँ, और इस बार मैं अपना सारा सामान लेकर चला जाऊंगा। जब किसी को मेरी फिक्र ही नहीं तो बार बार यहाँ आकर मैं सबको परेशान नहीं करना चाहता। कुसुम जी बोली, ये क्या बात हुई? तुम्हारी पत्नी की जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? और वैसे भी बहू को जितना सिखाना था हमने सिखा दिया, अब आगे का रास्ता बहू खुद तय करेगी। अरे घरौंदा बसाएगी नहीं तो हम आकर देखेंगे कैसे कि आखिर बहू ने कितना सीखा। बहू तुम्हारे साथ जाएगी और देखना बहू मेरी नाक मत कटवाना। कभी तुम्हारे मायके वाले आएंगे तो कहेंगे लता तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं था। माँ की बात सुनकर राहुल ने माँ को गले से लगा लिया तो कुसुम जी बोली, देखो जीजी अपनी बीवी को साथ ले जाने के लिए कितना उत्साहित है। राहुल शर्माया तो लता दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। कुसुम जी ने अपनी बाहें फैलाई तो वो दौड़कर गले से लग गई और बोली, मम्मी जी आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगी? कुसुम जी बोली, बहू मुझे भी तो अपने पति के साथ पुराने वक्त बिताने का मौका मिलना चाहिए। ये सुनकर सब हंसने लगे। विशंभर नाथ जी बोले, कुसुम मैं जानता था तुम एक सुलझी हुई पत्नी के साथ एक ममता की मूरत भी हो। कुसुम जी बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतनी भी कठोर नहीं। हाँ मैं थोड़ी स्वार्थी हो गई थी, पर बच्चों का घर बसता हुआ देख हर माँ बाप की तरह मैं भी खुश हूँ। विशंभर नाथ जी हंसने लगे। ललिता जी विशंभर नाथ जी से बोली, भैया आपने मेरी भी आंखें खोल दी। मैं आज ही अपने बेटे बहुत से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी, शायद वो भी मुझे माफ कर दें। अंत भला तो सब भला। एक हफ्ते बाद राहुल परिवार के साथ खुशी खुशी चला गया। मित्रों, जब तक हम अपने बच्चों को खुले मैदान में छोड़ेंगे नहीं तब तक वो दौड़ना सीखेंगे कैसे? किसी की विशेषताओं को पहचानने के लिए उन्हें जिम्मेदारी और आजादी दोनों देने की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ने पर सुझाव जरूर दीजिए। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़े कृपया, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत आभार।